अनिरुद्ध को अपने काबू में करो, उसे मैनिपुलेट करो, नाटक करो अच्छा होने का, उसके साथ बहुत अच्छी तरह से रहो, उसे ऐसा लगना चाहिए कि तुम उससे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती हो, और फिर तुम्हें प्रेग्नेंट होना है। अनी, आज तुम मुझे ड्राइव करके ले चलोगे ना? मैं क्यों? तुम मुझे कभी भी ड्राइव पे नहीं ले जाते। शादी से पहले जो हुआ सो हुआ, शादी के बाद तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहा मुझ पे। और अब अर्शी शुरू करती है अपना नया नाटक प्यार का, या ये भी हकीकत में बदल जाएगा, क्योंकि अब उसे वो सब कुछ करना है जो उसकी माँ ने बोला है। अनी को हासिल करना है, साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करना है उसे। इतना क्या सोच रहे हो अनी? कुछ नहीं। झनक के बारे में सोच रही हूँ मैं। हाँ, मैं भी सोच रही थी कि अगर आज झनक यहाँ होती तो वो भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती ना। आज वो नूतन भी आ रही है, कहीं उसे देख के तुम्हें झनक की याद तो नहीं आएगी? मैं ये भी सोच रही थी अनी कि अगर नूतन और झनक दोनों पार्टिसिपेट करते तो क्या नूतन झनक के सामने टिक पाती? मुझे नहीं लगता। झनक के जाने का मुझे भी बुरा लगा है अनी, मुझे भी दुख हो रहा है। और अब कहीं ना कहीं अर्शी को पता है कि अनी सिर्फ उतनी ही बात सुनेगा जिसमें झनक का जिक्र होगा, और अब अर्शी लगाती है अपनी पूरी ताकत अनी को अपनी कही बातें मान लेने की। पता नहीं मैं तुम्हें ये बात कभी समझा पाऊंगी या नहीं। मुझे शुरू में झनक पे गुस्सा नहीं आता था। तुम्हें वो दिन याद है जब मैं जबरदस्ती झनक को उस कंपटीशन में लेकर आई थी? हमें झनक की हेल्प करनी है, उसे किसी भी हालत में इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाना है। आज तुम्हें इस फेस्टिवल में परफॉर्म करना है। नहीं। सोचो जरा कि मौका है आपके सपनों के लिए, इज्जत के लिए। बुलाते हैं हमारी अगली कंटेस्टेंट को। अलग प्रेरणा के लिए जोरदार तालियां। मैंने उसे कहा था परफॉर्म करने के लिए, डांस करने के लिए। हाँ याद है। हाँ, बस उस दिन से ही मैं बदल गई। जानते हो क्यों? तुम्हारी मॉम की इन्फ्लुएंस की वजह से। हो सकता है ये रीजन। और आज पहली बार अर्शी अपनी मॉम को भी एक कारण बता रही है अनी से दूर हो जाने का, उस वक्त जब नहीं होना चाहिए था उसे। मॉम अपनी बेटी को लेके इनसिक्योर हो गई थी। शायद वो देख पा रही थी कि उनकी बेटी का घर टूट रहा है, और झनक हमारे बीच में आ रही है। और अनी, तुम भी तो झनक से मेंटली इन्वॉल्व हो रहे थे, और उसके बाद तो तुमने बोलना ही शुरू कर दिया कि तुम झनक से बहुत प्यार करते हो। और अब एक एक करके अर्शी बातें को अनी के सामने रख तो रही है, पर जिक्र सिर्फ झनक का है और खुद की एक बलिदान की मूर्ति की। पर अनी को बीती बातें बखूबी याद तो है। लेकिन एक बात मैं समझ गई हूं, इस दुनिया में जोर जबरदस्ती से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन बस प्यार नहीं। देखो अर्शी, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। मुझे तुम्हारी भी फिक्र है। पहले तुम्हें सिर्फ मेरी ही फिक्र होती थी, लेकिन अब मेरी भी फिक्र है, क्योंकि तुम झनक की ज्यादा फिक्र करते हो। झनक से ज्यादा प्यार भी तो करते हो। पता है, अगर ये बात मैं पहले सुनती तो शायद सैड हो जाती, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मुझे लगता है कि जो मर चुका है उससे लड़ने से क्या हासिल हो जाएगा मुझे। अर्शी, जब भी कोई झनक के बारे में ऐसी बात करता है ना, तो वो बात सीधा मेरे दिल पे जाके लगती है। आई नो अनी, तुम्हें बहुत बुरा लगता है, मुझे क्या बुरा नहीं लगता, लेकिन मैं एक बात बोलूंगी कि जो इस दुनिया से जा चुका है ना अनी,
वो कभी वापस नहीं आएगा। और अब कैसे भी करके अनी के दिल और दिमाग से झनक को मिटा देने का लक्ष्य है अर्शी का। वो नहीं रही बोल बोल कर, अब अर्शी को सिर्फ अनी को अपना बनाना है। कमजोर स्थिति जो है इस वक्त अनी का, उसी को हथकंडा बनाना है। उल्टा हमें उसकी याद में कुछ करना चाहिए। ये तुम बोल रही हो? इतनी भी बुरी इंसान नहीं हूं मैं। हाँ, हालात ने मुझे कभी कभी बुरा बना दिया, लेकिन सच तो ये है अनी कि मैंने दिल से कभी झनक से नफरत की नहीं। थी तो वो मेरी ही बहन। मैं कितनी भी उससे नाराज हूं, कितना भी इस रिश्ते को नकारूं, झुटलाऊं, लेकिन ये बदल नहीं सकता। मेरी बहन थी अनी। अनी जब वो यहाँ थी तब मैं ये बात कभी नहीं समझी, लेकिन अब वो जा चुकी है तो मुझे समझ में आता है कि खून का रिश्ता खून का ही होता है। पर अनी को क्या पता कि आज जितनी भी बातें अर्शी कह रही है झनक को लेकर, ये एक दिखावा है। उसके दिल में दाखिल होना है उसे वापस से। मुझे भी उसके जाने का दुख है, मुझे भी बुरा लगता है। आई डोंट नो कि तुम्हें मेरी बात पे विश्वास होगा भी या नहीं। क्या हुआ नी? तुम्हें बुरा लग रहा है? देखो, कितना भी बुरा फील कर लो, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता। हम उसे वापस नहीं ला सकते हैं। और अब जाकर अनी को छूने का भी प्रयास करती है अर्शी। झूठा ही सही, पर हमदर्दी तो जताना है। पता है मुझे, लेकिन मुझे बस जानना था कि झनक के साथ क्या हुआ है, पर आखिर तक मैं नहीं जान पाया। आई नो, सब कह रहे हैं कि वो पानी में बह गई, लेकिन ऐसे कैसे अनी? इतनी जवान लड़की थी वो, अभी तो उसकी लाइफ शुरू होने ही वाली थी। किसी ने उसके साथ ऐसे कैसे कर दिया? ये ठीक नहीं हुआ। अनी, मैं जानना चाहती हूं कि आखिर झनक का कातिल है कौन? और मैं भी। पता नहीं मैं कभी झनक के कातिल का पता लगा पाऊंगी या नहीं, लेकिन मुझे जानना है कि झनक का मर्डर किसने किया, उसका कातिल था कौन। मैं झनक के लिए इंसाफ चाहती हूँ अनी। मैं चाहती हूँ कि उसके कातिल को सख्त से सख्त सजा मिले। जिसने इतना घिनौना जुर्म किया है वो सोसाइटी में यूं ही खुला घूमता रहेगा? नहीं। और जहां आज सृष्टि के नक्शे कदम पर चलने लगी है अर्शी, सिर्फ अनी को पाने की ख्वाहिश में, जैसा उसकी माँ ने कहा है वैसा ही कर रही है अब अर्शी। प्यार में सौदेबाजी। पर अब क्या अर्शी कुछ कामयाब होगी या नहीं, ये देखने के लिए आप बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की अपडेट्स के लिए।